हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग वापस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो सीजीएल मेंस में 2011 से लेकर 2018 तक पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 2018 तक के भी क्वेश्चन शामिल है। 2018 जो मेंस का पेपर हुआ है, 19 में लिया गया है पेपर, उसके क्वेश्चन भी शामिल हैं इसमें। ठीक है, और टोटल 83 क्वेश्चन है, जिसमें से लगभग मैंने 31-32 क्वेश्चन पहली पार्ट में कवर कर रखा है। तो आपने अगर पहला भाग नहीं देखा है इस वीडियो का तो जरूर से देख लें। और इसमें वापस मैं 30 क्वेश्चन के आसपास कवर करूंगा और तीसरी वीडियो में ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आपको बताया था कि आप अगर पहले से ये बनाए होंगे तो भी अलग बात है, आप ज़रूर से देखिए वीडियो को, क्योंकि आप इसमें काफ़ी अलग तरीके के सोल्यूशन को देखेंगे जैसा आपने शायद पहले सॉल्व नहीं किया हो। ठीक है, तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर कुछ भी आपको नया और अच्छा सीखने को मिलता है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और अपना कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और देखिए आपको क्या क्या नया सीखने को मिलता है, ये ज़रूर से मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखें भाई, पहला सवाल अपने पास आ चुका है और पहले सवाल में आपको बोला गया है कि ए की आय बी की तुलना में 140 रुपये अधिक है, सी की आय डी की तुलना में 80 रुपये अधिक है, और ए की आय जो है वो सी की आय से उसका रेशियो है 2:3, यानी कि 2:3, तथा बी और डी की आय का जो अनुपात है वो है 1:2। तो आपको ए बी सी डी की आय ज्ञात करनी है अलग अलग। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन में अगर आप बनाने चलेंगे तो ज़रूर से आप टाइम लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लगभग 80% क्वेश्चन जो हैं वो आपको ऑप्शन से बनाने पर ईजी रहेंगे। और आपने अगर पिछला वीडियो मेरा देखा हो तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने ऑप्शन से किया है और यहाँ भी ऑप्शन से ही करने वाला हूँ। अब ऑप्शन से करने में आपको क्या क्या चेक करना हो सकता है। एक तो कि आपसे कह रहा है कि ए की जो आय है वो बी से 140 अधिक है, तो आप सारे ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि किसमें ए की आय बी से 140 अधिक है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सी का आय डी से 80 अधिक है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं चारों में कि सी की आय डी से किसमें अधिक है। तीसरा क्या कर सकते हैं, तीसरा कह रहा है कि ए और सी का जो रेशियो होना चाहिए वो 2:3 होना चाहिए, और बी डी का रेशियो होना चाहिए 1:2। तो ये आप चेक कर सकते हैं रेशियो भी। जैसे मान लो मैं अगर रेशियो चेक करने चलूँ कि ए और सी का जो रेशियो होना चाहिए वो 2:3 होना चाहिए, तो आप बताओ इसमें ए है 260 और सी है 332, ये 2 और 3 के रेशियो में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 260 13 से कटेगा और 332 नहीं कटेगा, यानी कि पहला ऑप्शन तो गया ये। दूसरे की बात करते हैं तो ए और सी आपको आना चाहिए 2:3। तो देखो ए में है 300 और सी में है 600, ये 2:3 है, नहीं है, ये तो 1:2 है, तो ये भी गया। तीसरे ऑप्शन में देखिए आप ए है 400 और सी है 600, यहाँ पे 2:3 बन रहा है। इसमें भी देख लीजिए ये है 320 और ये है आपका 480। तो ये अगर आप 16 से कटाते हैं तो 16 दूना 32, 16 3 48, ये भी 2:3 आपको दे रहा है। चलो, दो आपको ऑप्शन मिला जिसमें 2:3 है। अब इस दोनों ऑप्शन में से आप एक को कैसे सही चूज करोगे, इसके लिए आप देख लो कि सी डी से 80 अधिक होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में सी डी से 80 अधिक है? यहाँ पर देखो सी जो है वो 600 है और डी जो है वो 520 है। तीसरे ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तीसरे ऑप्शन में सी 600 है और डी 520 है, तो यहाँ 80 अधिक है, तो आप बोलेंगे कि जी है। और अगर चौथे में बात करें, चौथे ऑप्शन में, तो यहाँ 80 अधिक नहीं है बल्कि यहाँ पर 80 से ज़्यादा अधिक है, इसीलिए चौथा ऑप्शन गलत हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने ऑप्शन से काम कर लिया, बाकी सवाल अभी लगाया नहीं कि सवाल में क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, आप सवाल को लगा भी सकते हैं, यानी कि पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ऑप्शन का सहारा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, केवल ए और सी का रेशियो देखा कि किसमें 2-3 बन रहा है, तो इसके लिए मुझे दो ऑप्शन मिला, सी और डी। फिर ये चेक किया कि सी डी से किसमें 80 अधिक है, तो डी वाले में तो नहीं था, केवल सी वाले में था, तो सी आंसर हो गया। अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखें भाई, इस सवाल में क्या है अपने पास, सवाल नंबर 32। इसमें आपको दिया हुआ है कि ए और बी किसी व्यापार में 4:5 में रुपए लगा के निवेश करते हैं। ठीक है, यानी कि बिजनेस शुरू करते हैं 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर। 10 महीनों के बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया व्यापार से। ठीक है, और पहले वर्ष में यदि 49,000 का लाभ हुआ हो तो आपको बताना है कि बी का हिस्सा कितना था, इस लाभ में बी का हिस्सा कितना था, यानी कि बी को कितना लाभ हुआ होगा। तो आपको पता है कि ऐसे कंडीशन में पार्टनरशिप का ये सवाल है, और पार्टनरशिप एक्चुअली में रेशियो ही है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले पूंजी का रेशियो लेते हैं और उसी रेशियो में हम बांट देते हैं किसको, लाभ को। तो पूंजी का रेशियो यहाँ पर देखिएगा कि क्या है। अगर ए की बात करें और बी की, तो आप देखेंगे कि ए के पास, ए ने अगर 4 रुपये लगाए थे तो बी ने कितने लगाए थे, 5।
लेकिन बी ने 10 महीनों तक के बाद अपना वापस ले लिया था, यानी कि बी ने 10 महीने के लिए लगाया था और ए ने टोटल 12 महीने के लिए, क्योंकि ए के बारे में इसमें कुछ कहा नहीं गया है तो हम ये मानेंगे कि ए टोटल 12 महीने के लिए लगाया था और बी के बारे में लिखा है कि उसने 10 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया था। अब ये अगर आप रेशियो निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप देखो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी कि ये ओवरऑल आ गया 12 दूना का 24 और ये आ गया 5 पच्चे 25। अब देखो यहाँ से टोटल कितना हो रहा है 49 और टोटल लाभ कितना मिला है सवाल में 49,000 ही लाभ मिला है। अगर 49,000 के बराबर है यानी कि 3 जीरो बढ़ना है और कुछ नहीं, और हमसे बी का पूछ रहा है तो बी 25 है, इसमें हम केवल 3 जीरो बढ़ा देंगे तो ये बनेगा 25 पर 3 जीरो कितना 25,000। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा सवाल था। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ के किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि कर दी गई, जिससे ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आ गई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन जो है रुपयों में वो कितना होगा ये आपको बताना है, यदि कीमत बढ़ने के पहले जो मूल्य था वो 2,27,500 रुपये थे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने से पहले आप चाहें तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, क्योंकि टिकट का जो मूल्य है वो देखिए, टिकट के मूल्य में एक्चुअली में किया गया है, अगर पहले 7 मूल्य था तो अब 9 हो गया है। ठीक है, और अभी का आपको कलेक्शन बताना है कि नया कलेक्शन कितना है। शुरू में अगर दाम था 7 तो अभी दाम 9 हो गया है, तो इससे हम ये बात तो कह सकते हैं कि नया कलेक्शन जो आएगा वो 9 से तो कटेगा ही कटेगा, बाकी बात बाद में चेक करेंगे। अब 9 से अगर कटने वाला आप ऑप्शन में चेक करते हैं तो देखिए पहला कटेगा तो ये 3 2 5 7 12 और 5 17 नहीं कट रहा है। दूसरा 4 2 6 7 13 और 5 18 ये कट रहा है। अगला देखिए 2 3 5 और 2 7 5 12 ये नहीं कटा, और ये 2 और 4 6 और 2 8 5 13 ये भी नहीं कटा। एक ही ऑप्शन है जो कट सकता था और वो अपना आंसर भी है। तो देखिए यहाँ पर बिना कुछ किए अगर आप ये बात सोचते हैं तो आप काफ़ी समय बचा पाएंगे कैलकुलेटिव सवालों को करने के लिए। और जैसा कि आपको पता होगा 2018 से कैलकुलेटिव सवालों का बोलबाला कुछ बढ़ गया है, तो आपको जो आसान सवाल हैं इस तरह के उसमें समय बचाना पड़ेगा, तभी जाके आप कैलकुलेटिव सवाल में टाइम अपना लगा सकते हैं। अब देखिए इसको करने का जो पूरा तरीका है वो क्या है वो आप समझ लो। ठीक है, अगर टोटल आप बनाना चाहते हैं तो आप ये बोलेंगे कि पहले जो दाम लगता था वो 7 लगता था, लेकिन अब दाम कितना लग रहा है 9। और अगर लोगों की बात करें ग्राहकों की, तो पहले अगर 13 लोग आते थे, अब बताओ पहले एक आदमी का 7 रुपया लगता था और लोग कितने आते थे 13:11 में कम हो गए हैं, यानी कि लोग पहले 13 लोग आते थे तो आज कितने लोग आ रहे हैं 11। पहले आप सवाल को समझ लीजिए कि सवाल में क्या लिखा है। पहला रेशियो टिकट के मूल्य को डिनोट कर रहा है, यानी कि पहले अगर दाम लगता था 7 रुपये एक आदमी का, यानी कि एक टिकट का, तो अब रुपया कितना लग रहा है एक टिकट का 9 रुपया। और लोगों की बात करें तो पहले अगर जब 7 रुपया लगता था तब 13 लोग आते थे देखने के लिए अगर, तो अब कितने लोग आ रहे हैं 13 के बदले 11 लोग आ रहे हैं, कम हो गया है। तो अगर हम पूरी कीमत की बात करेंगे तो आप बताओ 7 रुपये अगर एक आदमी का लग रहा था और पहले 13 लोग आ रहे थे तो पहले कीमत कितना लग रहा होगा, तो आप बोलेंगे 7 गुना में 13, ये पहले का रेशियो हो गया। और अगर आज की कीमत का बात करें तो आज एक आदमी का 9 रुपया लग रहा है और आदमी कितने आ रहे हैं 11, यानी कि 9 गुना में 11। तो ये शुरू वाला मूल्य हो गया 13 गुना में 7, तो 7 गुना में 13 शुरू वाले का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, आप बोलेंगे कि वो दिया हुआ है 2 2 7 और 5 00, और हमें बताना है 11,99 की वैल्यू। अब बताओ हमें इसकी वैल्यू बतानी है तो हम 11 से या 9 से कटने वाला चेक कर सकते थे और 9 से मैंने पहले ही चेक कर लिया था। ठीक है, तो इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप कटाने के बाद जो भी बचा उसके बाद 11,99 से गुणा करके आप आंसर निकाल लीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे करना है। ठीक है, लेकिन मैं इतना करने वाला नहीं हूँ, मैं पहले 9 का मल्टीपल चेक करता, अगर मान लो 2 2 मिल जाते फिर 11 का भी चेक कर लेता, क्योंकि 9 इंटू 11 का हमें निकालना है वैल्यू 99 का। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में अपने पास क्या है, अगले सवाल में आपको ये दिया हुआ है कि 6a, एक मिनट, देखें यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 6a = 4b = 9c, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा। इसमें या तो आप गुना करके चेक कर लो कि 6 को ए से गुना करेंगे और बी को 4 से गुना करेंगे तो बराबर आना चाहिए, लेकिन ये इतना बड़ा सवाल नहीं है कि ऑप्शन लगाया जाए, इसमें आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है। एक बार मैं लिख देता हूँ नीचे, ये कितना है 6a = 4b, वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं इस सवाल में, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ 9c। अब आप बराबर में ले लो कुछ 6 4 और 9 से कटने वाला वैल्यू, जो 6 4 9 तीनों से कट जाए, यानी कि इनका एलसीएम आप ले लो, तो आप बोलोगे कि एलसीएम 36 हो जाएगा। अब देखो अगर एलसीएम 36 है तो ए किसके बराबर है, आप बताओ कि 6a अगर 36 के बराबर है तो ए की वैल्यू 6 6 का 36 आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6।
बी की वैल्यू की अगर आप बात करते हैं तो बी अगर 4b बराबर है 36 के तो बी कितना हो जाएगा 9 के बराबर, 9 चौके 36। और सी वैसे ही अगर 9c बराबर है 36 के तो सी कितना हो जाएगा 9 चौके 36 यानी कि 4 के। यानी कि ए बी और सी का वैल्यू आ गया 6 9 और 4 यानी कि 6 9 4 का रेशियो आएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही है। यहाँ पे जो इनका ऑप्शन लगा है ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, 6 9 और 4। अब मैं इसको आपको ऑप्शन से भी करके दिखाता हूँ, यही आंसर आएगा। ऑप्शन में आपको चेक करना है कि अगर ए को 6 से गुना करें और बी को 4 से गुना करें तो बात बराबर आना चाहिए। आप यहाँ पे देखो, अगर हम ए को 6 से करेंगे तो 6 6 36 जाएगा, और बी को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16, ये बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि ये नहीं है आंसर। इसमें चेक करो, 9 से अगर आपको 6 से गुना करना है तो 6 9 ये 54 बन गया, और 4 चौके ये 16 बन गया, यानी कि ये भी बराबर नहीं हुआ। तीसरी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 6 चौका 24 और फिर 9 चौका 36, ये भी बराबर नहीं हुआ, यानी कि ये भी चला गया। चौथे में आप देखेंगे तो 6 को 6 से करेंगे तो 36, फिर 9 को 4 से करेंगे तो वो भी 36 आएगा, ये बराबर बन रहा है, यानी कि ये सही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको दिखा दिया कि जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, बी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें भाई अगले सवाल में क्या है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम लोग चुने गए होते तो लोगों का जो रेशियो होता वो 9:4 होता। ठीक है, यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 है तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। अच्छा, एक बार हम पहले इंग्लिश वाला पढ़ते हैं, हिंदी में कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए इंग्लिश में है कि इफ़ 50 लेस हैड अप्लाइड एंड 25 लेस सिलेक्टेड, यानी कि यदि 50 लोग कम आवेदन दिए होते, यानी कि अप्लाई किए होते, और 25 लोग कम चुने गए होते, देन द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 9:4। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो 9:4 दिया गया है ये दिया गया है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का, यानी कि चुने गए और नहीं चुने गए लोगों का जो रेशियो है वो 9:4 है। कब? जब 50 लोग कम आवेदन किए होते और 25 लोग कम चुने गए होते। अब ये कह रहा है कि यदि एक्चुअल में, यानी कि पहला वाला तो कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि ऐसा हुआ होता तो, यानी कि 50 लोग कम आवेदन किए होते और 25 लोग कम चुने गए होते, तब जाकर के रेशियो बनता चुने जाने वालों और नहीं चुने जाने वालों का संख्या का रेशियो होता 9:4। लेकिन अभी फिलहाल क्या रेशियो है वर्तमान में? अभी इनका रेशियो है चुने जाने वालों का और नहीं चुने जाने वालों का, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का अभी जो रेशियो है वो 2:1 है फिलहाल के टाइम में। तो कितने लोगों ने आवेदन दिया था? अब एक बात आप सोच रहे हैं कि सोचिए यहाँ पर कि कितने लोगों ने आवेदन दिया था ये पूछ रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपसे पूछ रहा है। और टोटल अगर हम बात करें कि फिलहाल चुने और नहीं चुने जाने वालों रेशियो में कितने हैं, ये 2:1। अगर 2 लोग चुने गए और 1 लोग नहीं चुने गए, इसका मतलब टोटल लोग कितने थे? तो आप बोलेंगे 3। 2:1 से मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर 2 लोग चुने गए हैं और 1 आदमी नहीं चुना गया है तो टोटल आदमी अप्लाई कितने किए गए थे, यानी कि हिस्सा कितने लोग लिए थे? तो आप बोलेंगे 2 और 1 3। और हमें यही लास्ट में बताना है कि कितने लोगों ने आवेदन किया था, यानी कि आंसर जो आएगा वो 3 का मल्टीपल जरूर होगा, 3 से कटने वाला जरूर होगा। और ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी ऑप्शन है 125 3 से नहीं कटेगा, 250 नहीं कटेगा और 500 भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है 375 जो 3 से कट सकता है, और यही इस सवाल का सही जवाब है। अब रह गया कि पूरा बनाएंगे कैसे। तो पूरा बनाने के लिए मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट बता रखा है पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से वहां जाके देख लें, आपको डिटेल में ये बातें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं फिलहाल वही क्रॉस प्रोडक्ट लगा के आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो क्या था कि पहले टोटल लिखो, टोटल और प्लस में सिलेक्टेड। यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है उसी का हम रेशियो लेंगे यहाँ पर। तो हमें 50 कम लोगों ने आवेदन दिया होता, यानी कि टोटल लोग 50 कम होते तो मैं टोटल लिख लिया, और 25 कम लोग चुने गए होते। यहाँ पर बोल रहा है कि 25 कम लोग सिलेक्ट होते, ठीक है। तो इसीलिए मैं टोटल का और सिलेक्टेड का रेशियो ले रहा हूँ। टोटल और सिलेक्टेड पहले से कितने थे? देखो 2 और अनुपात 1 में क्या है, 2 जो है वो चुने गए लोगों का संख्या है और 1 जो है वो नहीं चुने गए लोगों का संख्या है। यानी कि 2 लोग चुने गए तो 1 लोग नहीं चुने गए, यानी कि टोटल कितने लोग थे? 3, और उसमें से चुने कितने गए? 2, ठीक है। और बाद में एक कंडीशन हो जाती है 9 4, यानी कि 9 4 में से टोटल कितने हो जाएंगे? 9 4 13, और चुने कितने गए? उसमें से 2। और ये कब कंडीशन आता है? जब 50 कम लोग होते, यानी कि टोटल में कितने लोग कम होते? 50, और चुने जाने वालों में कितने कम होते? 25। अब यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो तो आप देखेंगे 9 3 27 और 13 दूना 26, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 को आप 13 से गुना कर लो, और 9 5 45, ये 450, और 25 यहाँ का हो जाएगा 250, 25 3 75, यानी कि 325। 325 अगर आप घटाते हैं 450 में से तो आ जाएगा 125, यानी कि एक की वैल्यू 125 है। और हमसे टोटल पूछा था यानी कि 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू कितने हो जाएगा? 5 3 15 और 12 3 36 और 1 37, यानी कि 375।
तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप तरीका जान लो केवल, लेकिन ऐसा सॉल्व करने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। पहले आप वही अप्रोच लगाओ जो फास्टेस्ट हो और कम समय ले और सही उत्तर दे, ठीक है। फिलहाल अगर वैसे नहीं बन पाए तो आपको मैंने तरीका समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक करें और कमेंट करें। देखिए अब यहाँ पे सवाल क्या है अपने पास कि आपको ये दिया है 189, 273 एंड 154 का आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, यानी कि चौथा अनुपातिक बताना है। अब कुछ लोग देखते ही सोचें कि अरे ये तो समान आसान सवाल है, चलो ऐसे लिख लेते हैं और बना लेते हैं 189 और इसका जो रेशियो है 273 से, वही रेशियो आपसे पूछ रहा है कि 153 का किससे होगा। तो ऐसे आप लिख के और ऐसे गुणा करके लगेंगे बनाने, ठीक है। या फिर लोग ऐसे लिखेंगे कि चलो भाई ऐसे लिख लेते हैं 189 है और रेशियो में ये 273 है और इक्वल टू में दिस इज 154 एंड रेशियो में हम चौथा अनुपातिक x मान लेते हैं। फिर इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, तो ऐसे लिखेंगे कि 189 और गुना में x और इक्वल टू में 273 और गुना में 153, फिर कट पीट करके और आंसर ला देंगे। लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, ये बिल्कुल आसान सवाल है। जैसे मैं बताता हूँ, इसमें पेन छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो, आपको पता है कि चौथा अनुपातिक बताना है। अब देखो ये अप्रोच अगर ऑप्शन में नहीं लग पाए तब जाके आपको ऐसे लिख के सॉल्व करना है, ठीक है। मैं एक बार आपको बताता हूँ कि मैं कहने क्या जा रहा हूँ। ये 189 था और रेशियो था 273 बराबर था 153 और रेशियो में x, और आपको पता है कि इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो इन दोनों के बराबर होता है। अब आप बताओ कि इन दोनों में यूनिट डिजिट का गुणनफल क्या है, 3 या 9 है। अगर इनका यूनिट डिजिट 9 है तो इन दोनों के गुणनफल में भी यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए, तभी तो ये बात बराबर आएगा। अब देखो x के जगह पर ऑप्शन में से आप क्या रखोगे कि गुणा करने पर लास्ट का अंक 9 बन जाए। तो इस 9 को आप चेक करो, 9 को 7 से अगर गुणा करोगे तो 63 लास्ट में 3 आ जा रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। इस 9 को अगर इस 9 से गुणा करोगे तो 81 लास्ट में 1 आ जा रहा है। इस 9 को इस 1 से गुणा करोगे तो 9 एकम 9, 9 आ जा रहा है। अगर आप 7 से गुणा करते हो इस 9 को तो 9 से 63 लास्ट में 3 आ जाएगा, यानी कि आंसर नहीं होगा। तो देखो इजीली सॉल्व कर पाए इसको हम। मैंने ये देखा कि चौथा अनुपातिक जो होगा यहाँ पे 153 के साथ, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इसका चौथे से प्रोडक्ट होगा। अगर चौथा x है तो 189 को x से गुना करने पर वही वैल्यू आएगा जो 273 को 153 से गुना करने पर आएगा। तो मैं केवल यूनिट डिजिट का गुणनफल चेक कर लिया कि 3 या 9 आ रहा है पहला अंक, तो उधर भी पहला अंक 9 आना चाहिए क्योंकि वो तो बराबर होगा। और 9 को हम देखो, इसमें 189 में लास्ट डिजिट 9 है, तो 9 को हम किससे गुना करेंगे कि 9 आएगा, ये हम ऑप्शन से चेक कर लिए सबके लास्ट डिजिट को गुना करके। तो यहाँ पर आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए दोस्त, इस सवाल में हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि 11,550 रुपये को x, y और z में इस तरह से बांटा गया कि x को y का 4/5, y को z का 2/3 भाग मिला। तो आपको बताना है z को x से कितना रुपया अधिक मिला, z को x से कितना अधिक भाग रुपए में मिलेगा ये बताना है। फिर वही बात हुआ कि z को x से कितना रुपया ज़्यादा मिला। अब देखिए इसको करने के लिए पहले आपको तो रेशियो इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए x रेशियो y कितना है, तो आप बोलेंगे कि x रेशियो y जो है ये है 4/5। और अगर y रेशियो z की बात करें, y रेशियो z, तो ये कितना है 2/3 है, यानी कि 2:3। अब दोनों में देखिए, पहले में y 5 है, दूसरे में y 2 है, यानी कि y को हमें बराबर करना पड़ेगा दोनों में। तो क्या करेंगे, 10 बना देते हैं। इसको 5 को 2 से गुना कर लेते हैं तो 10 बन जाएगा, और इस 2 को 5 से गुना कर लेते हैं तो 10 बन जाएगा। यानी कि x अनुपात y अनुपात z कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा। देखो अगर 2 से हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 पचे 10, और इसको आप 5 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करना है तो ये 5 दूना 10, तो मैंने लिख दिया है y के लिए। z का 5 तिया 15 बन जाएगा। अब आपसे लास्ट में पूछ रहा है कि z को x से कितना ज़्यादा मिला है। देखो ये लास्ट वाला z है और x का है 8, तो कितना ज़्यादा मिला है, 7 ज़्यादा मिला है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। अब यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है तो पहला काम कि हम 7 से कटने वाला चेक कर सकते हैं, या अगर आपको ऐसा नहीं करना है तब आप इन सबको ऐड कर लीजिए। सबको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 25 और 8 5 13 33 मिल जाएगा। और आप बोलेंगे कि टोटल 33 है, और टोटल 33 यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में वो है 11,550। और यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कटा के, ठीक है। तो मैं इतना नहीं करने वाला हूँ, मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है कि 7 का मल्टीपल मैं चेक कर लूँ, 7 का कटने वाला चेक कर लूँ, तो मैं इतना कुछ नहीं करूँगा। मैं जैसे ही देखा कि तीनों का रेशियो हमारे पास इतना आ गया, तो अब मैं ये चेक करने लगूंगा कि चलो 8 से ये 15 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो आंसर जो होगा वो 7 से कटने वाला होगा। 72 7 से नहीं कटेगा, 18 7 से नहीं कटेगा, ये 7 पचे 35 और फिर 15 ये भी नहीं कटेगा। लास्ट वाला ऑप्शन 7 से कट सकता है क्योंकि वही एक अकेला ऑप्शन बचा है, ठीक है। बाकी आप चेक करके भी देख सकते हैं, वो 7
तियाँ 21 और 7 पच्चे 35 कट जाएगा, यानी कि 35 बार में वो कट जाएगा। तो ये आसान सा सवाल था, इतना कुछ आगे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आंसर मिल जाए वहीं पर रुक जाना है और अगले सवाल पे आ जाना है। देखिए भाई, इस सवाल में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का जो अनुपात था वो 5:3 था। ठीक है, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक का और प्लेन का जो रेशियो था वो 5:3 था। अब युद्ध होने के कारण युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, यानी कि 1000 टैंक खराब हो गया, 800 प्लेन खराब हो गया। और ये खराब होने के बाद टैंक तथा प्लेन का जो रेशियो हो गया वो 2:1 हो गया। तो आपको बताना है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है। ठीक है, एक बार वापस आप सवाल को समझ लीजिए। सवाल में दिया गया है कि एक युद्ध से पहले किसी सेना के पास टैंक और प्लेन का रेशियो 5 और 3 का था। ठीक है, 5:3। और युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन जो है वो नष्ट हो गया। तो आपको बताना है कि युद्ध के बाद यदि इनका रेशियो 2 और 1 का हो तो टैंक की संख्या कितनी होगी युद्ध होने के बाद। तो देखिए, अब पहला काम तो मेरा पहले दिमाग जाएगा ऑप्शन पे, मैं पहले ऑप्शन पे चलूँ, क्योंकि ये रेशियो का सवाल है और ऑप्शन लगाना इसमें ज़्यादा बेहतर है। अब आप देखें कि आपसे पूछ रहा है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या होगी, और आपको पता था कि युद्ध के पहले कितना होगा। अगर युद्ध के पहले का आपसे पूछा जाए तो युद्ध के पहले के हमारा रेशियो पता है यहाँ पर कि 5:3। युद्ध के बाद का भी रेशियो हमें पता है, हमें युद्ध के बाद टैंक बताना है तो युद्ध के बाद का भी हमें रेशियो पता है। आप देखेंगे कि युद्ध के बाद का जो रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है, युद्ध के बाद का जो रेशियो है दोस्त वो कितना है, 2:1 है। लेकिन इसमें जो टैंक है वो 2 है और 2 से कटने वाला इसमें सारा ऑप्शन है, इसीलिए हम यहाँ पे दिमाग नहीं लगाएंगे। और शुरू वाले में 5 है तो यहाँ पर 5 से भी कटने वाला सारा ऑप्शन है। तो ये चेक करने में आपको मामूली सा समय लगेगा और आप चेक कर पाए यहाँ पर कि सारे ऑप्शन कट जाएंगे, तो ऑप्शन से जाने में भलाई नहीं है। यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए मैंने बता रखा था आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाना है। देखो यहाँ पर शुरू वाले को लास्ट से गुना करेंगे, यानी कि 5 कम 5, और फिर बीच वाले को बीच से, यानी कि 3 दूना 6, तो 5 और 6 का अंतर कितना आ गया, 1। और बराबर ये किसके हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1000 है और 800 है। तो यहाँ पर भी वही काम करना है आपको, शुरू वाले को लास्ट के साथ करना है और लास्ट वाले को करना, सॉरी, बीच वाले को किससे गुना करना होता है, बीच वाले से। तो आप इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। तो ये 8 दूना 16 और ये अपने पास घट के कितना आ जाएगा, 600। और अगर एक की वैल्यू 600 है तो हमें बताना है युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितना है। तो पहले युद्ध के पहले का निकालो, युद्ध के पहले का कितना हो जाएगा, 5। 5 की वैल्यू हो जाएगी 6 पचे 3000, यानी कि युद्ध के पहले 3000 टैंक थे, जिसमें से युद्ध के दौरान 1000 नष्ट हो गए, तो बच कितने गए, 2000। ठीक है, 3000 युद्ध के पहले थे लेकिन 1000 युद्ध के दौरान नष्ट हो गए, तो 2000 बच गया। अब आपको बिना लिखे अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार वापस मैं लिख के बताता हूँ। 5:3 पहले था, ठीक है, ये टैंक है और ये प्लेन है, और बाद में रेशियो कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। कब, जब ये 1000 कम हो जाता है। ठीक है, टैंक 1000 कम हो जाता है और प्लेन कितना कम हो जाता है, 800। अब यहाँ पर मैंने अभी बताया था क्रॉस गुना कराना, ये 5 कम 5 और 3 दूना 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1 यूनिट बचेगा, और इसको भी क्रॉस कराइए तो 8 दूना 1600, और ये 1000, 1600 में से 1000 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 600। और आपसे पूछ रहा था टैंक की संख्या, तो टैंक की संख्या 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 6 पचे 3, यानी कि 3000 टैंक थे, लेकिन युद्ध से पहले 3000 थे, युद्ध के दौरान 1000 टैंक खत्म हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, तो अब कितने रह गए, 2000 रह गए, और 2000 इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको दे दिया कि यहाँ पर कि इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों का जो रेशियो है वो 5:7 है। अगर इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक ज़्यादा मिले तो आपको बताना है कि इतिहास में कितने अंक मिले। तो सबसे पहला काम ऑप्शन पे आना। ऑप्शन में देखो आपसे इतिहास का पूछा जा रहा है और रेशियो कितना है, 5:7। इसमें 5 इतिहास का वैल्यू है और 7 भूगोल का वैल्यू है, और हमसे इतिहास का पूछा है, यानी कि इतिहास का रेशियो में 5 मान है, यानी कि आंसर भी 5 से कटने वाला होगा, और 5 से कटने वाला ऑप्शन में केवल 35 है और कोई नहीं है। तो आप ऐसे डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, और ये आसान सा सवाल है तो इसे सॉल्व करने में भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखो 5:7 है, यानी कि 7 कितना ज़्यादा है 5 से, तो आप बोलोगे 2 ज़्यादा है। और सवाल में कितना ज़्यादा था, 14 ज़्यादा था। 2 की वैल्यू अगर 14 है, यानी कि 1 की 7 है और 1 की 7 है, तो हमें 5 की बतानी है। 5 की कितनी हो जाएगी, 35। और ये आसान सवाल था, इसीलिए ऑप्शन से भी आप जाते तो ईजी रहता है, ऐसे भी ईजी ही है ये। देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया यहाँ पर कि राहुल और उसकी बहन की जो आयु का रेशियो है वो 3:4 है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 13:19 था, तो वर्तमान में राहुल की अनुपात क्या होगी। अब अगर आपसे वर्तमान में पूछा गया है तो यहाँ पर वर्तमान में उनका रेशियो है 3 और 4 का, यानी कि वर्तमान में वो 3 से कटने वाला होगा, लेकिन 3 से कटने वाला यहाँ पर
तीन तीन ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो 10 साल पहले कह रहा है कि 10 साल पहले रेशियो में 13-19 था, यानी कि 10 साल पीछे जाओगे तो 13 से कट जाएगा। 10 साल इसमें से घटा घटा के चेक करोगे किसमें से 10 घटाने पर वो 13 से कटेगा, तो एक 36 ऑप्शन है अकेला, जिसमें से 10 घटाइएगा तो ये 26 बनेगा और 13 से कट जाएगा। ये 38 बन जाएगा 10 घटाने पर, ये 32 बन जाएगा, ये बन जाएगा 44, और कोई भी 13 से नहीं कटेगा 10 घटाने के बाद। तो ये आसान सा सवाल था, आप ऑप्शन से डायरेक्टली कर पाएंगे यहाँ पे कि क्या करना है, ठीक है। इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सॉल्व भी कर सकते हैं लिख करके, जैसे रेशियो वगैरह लगाते हैं, काफ़ी आसान सा तरीका होता है। लेकिन उससे भी आसान है कि आप ऑप्शन लगा लें। पहले तो हमने देखा कि 3 से कटने वाला आंसर होगा अगर राहुल का पूछ रहा है तो, लेकिन 3 से ये 4 ये सारे ऑप्शन 3 से कट गए। फिर दूसरा मैंने देखा कि 10 साल पहले उसका रेशियो में वैल्यू है 13, यानी कि 10 साल अगर मैं घटाता हूँ तो 13 से कट जाएगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन मिला हमें, वो है 36। अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। अगले सवाल में आपसे पूछा है कि 9 और 15 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। तीसरा अनुपातिक कैसे निकालते हैं, 15 गुना में 15 और बटा में 9, यानी कि दूसरा को 2 बार गुना करके 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कट कितना जाएगा, देखो 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये 25 9 225, 25 आ जाएगा आंसर, ठीक है। या फिर आप सॉल्व भी कर सकते थे, मैंने लिख कर भी बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं तीसरा अनुपातिक। आप यहाँ पर लिखोगे 9 अनुपात 15 और फिर से बराबर में 15 लिखोगे और बराबर में कितना लिखोगे, x। अब देखो 9 को 1 से गुना करने पर वही आना चाहिए जो 15 को 15 से गुना करने पर आएगा। यहाँ भी आप यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। देखो 5 को 5 से गुना करेंगे तो लास्ट का अंक यहाँ पर 5 मिलेगा। अब 9 को इनमें से किसके लास्ट अंक से आप गुना करेंगे कि 5 मिल जाएगा, तो 9 को 0 से गुना करेंगे तो नहीं मिलेगा, 7 से करेंगे तो 5 नहीं आएगा, 6 से करेंगे तो 5 नहीं आएगा, केवल 25 है जिसके अंत में 5 है, और 5 को आप 9 से गुना करोगे तो लास्ट में 5 मिल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए भाई, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि वसीयत के अनुसार 11,50,000 रुपए की संपत्ति का बंटवारा पुत्र और पुत्री के बीच में 2/3 अनुपात 5/4 के अनुपात में किया गया या फिर होगा। आपको बताना है कि पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा रुपए में, वो भी लाख में बताना है। तो कोई बात नहीं, पहला काम आपका कि यहाँ पे रेशियो निकालो, रेशियो सही करो। देखो ये पुत्र है और रेशियो में ये पुत्री हो गई, PR मैंने लिख दिया। इनका जो रेशियो है वो 2/3 और 5/4 है। अब इनका रेशियो सीधा करने के लिए आप देख लो, डायरेक्ट आप तिरछा गुना कर लो, ये 4 दूना 8 बन जाएगा और ये 5 तिया 15 बन जाएगा। यानी कि रेशियो में पुत्र और पुत्री का रेशियो कितना हो गया, 8 और 15 का। और आपसे पूछ रहा है कि पुत्र का कितना मिलेगा, ठीक है। अब देखो पुत्र का वैसे तो 8 से कटने वाला होगा, और लेकिन लाख बनाने के बाद ये सारे 8 से कटने लगेंगे, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जोड़ लो यहाँ पर। तो 15 और 8 आप बोलोगे 23, और सवाल में टोटल संपत्ति है कितनी, 11,50,000 संपत्ति है टोटल, यानी कि टोटल वैल्यू 23 की इतने दी हुई है आपको। तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकालोगे तो 23 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 लाख 1 की वैल्यू, यहाँ पे 1 जीरो ज़्यादा लग गया है ना इसमें, बिल्कुल 1 जीरो ज़्यादा लग गया है, ठीक है। 50,000 में 4 ही जीरो होंगे तो 5 पे। अब देखो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 पर ये 4 जीरो, यानी कि 50,000 आ गई। 1 की वैल्यू 50,000 है और हमें 8 की वैल्यू बतानी है पुत्र की, तो 8 की वैल्यू 8 पचे 40, यानी कि 4,000 को अगर 50,000 को 4 से गुना करोगे तो आपको 4 लाख मिल जाएगा, ठीक है। और 4 लाख इस सवाल का सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो आसान है, आप 8 से कटने के लिए चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर लाख की बात है तो ध्यान रखिएगा, सब पे जब लाख के लिए 5-5 जीरो बैठाएंगे तो ये सारा ही 8 से कट जाएगा। इसीलिए मैंने पूरा सॉल्व कर दिया कि चलो 8-5 जोड़ेंगे, 8 और 15 तो 23 आ जाएगा, यानी कि पुत्र पुत्री को मिला के टोटल 23 वैल्यू है, जिसकी वैल्यू इतनी दी हुई है। तो 1 की अगर इतनी है तो 8 की वैल्यू आ गई 4 लाख। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल में अपने को दिया हुआ है कि 7800 को A और B और C के बीच में इस रेशियो में बांटना है, तो B का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहला काम कि आप रेशियो सीधा कीजिए। तो रेशियो सीधा कैसे कर सकते हैं, देखो A रेशियो B रेशियो C, अगर आप लिखने जाएंगे तो पहले इनका रेशियो कितना है, पहले इनका रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/4। अब रेशियो सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके एलसीएम से गुना करा देते हैं। तो 2, 4 और 3 का लघुत्तम जो होगा वो होगा 12, तो सबको हम 12 से गुना करा देते हैं। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 छक 12, और B की वैल्यू आ जाएगी 3 चौके 12, और C की वैल्यू आ जाएगी 4 तियाँ 12। अब देखो इसमें आपको B का हिस्सा बताना है, तो हम टोटल ऐड कर लेंगे, 6 4 10 और 3 टोटल कितना बन रहा है 13। तो 13 की वैल्यू सवाल में टोटल संपत्ति दी हुई है 7800, 13 की वैल्यू 7800, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 600, 13 छक 78, 1 की वैल्यू 600, तो B की बतानी है यानी कि 4 की, तो 4 की कितनी हो जाएगी 6 चौके 2400, और 2400 इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए भाई इस सवाल में अपने पास क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि बंटी के मिठाई के डब्बे में कैंडीज और च्युइंगम्स का रेशियो जो है वो 7 और 13 का है, ठीक है। अब अगर उसने 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम्स खा लिया
उसके बाद उसके पास जो रेशियो बचा वो इनका 1:2 बचा, तो आपको बताना है अब उसके पास कितनी कैंडीज बची है। तो पहला काम तो मैं ऑप्शन से करने जाऊंगा। अगर आपको करना है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं ऐसे 7 और 13 लिख के, और फिर 1 और 2 लिख के, और यहाँ पे कितना कितना कम हुआ है 8 और 11, और फिर ऐसे गुना करके आप कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने पीछे बता रखा था। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये सोच रहा हूँ कि अगर वो 8 नहीं खाया होता तो उसकी वैल्यू जो होती वो 7 से कट जाती, क्योंकि शुरू में जो उनका रेशियो है वो 7:13 है। अभी मैं डायरेक्ट क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ, आप बोलेंगे कि लास्ट का भी रेशियो तो हमें पता है, लेकिन लास्ट के रेशियो में आप देख रहे हैं कि लास्ट के रेशियो में 1:2 है, और 1 से कटने के लिए ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे। कैंडीज की वैल्यू तो एक ही है इसमें लास्ट वाले रेशियो में, और 1 से तो सब कुछ कट जाएगा, इसीलिए हम लास्ट वाले से चेक नहीं करेंगे, पहले वाले में आएंगे। पहले वाले में कैंडीज की वैल्यू 7 है, और 7 कब है, जब वो 8 नहीं खाया था तब। यानी कि जो आंसर है वो 8 कम आया है पहले से, क्योंकि 8 खा चुका है। तो इसका मतलब है कि 8 जैसे ही हम जोड़ेंगे तो वो 7 से कट जाएगा। तो आप 8 जोड़ के चेक करो, अगर 65 में आप 8 जोड़ोगे तो 73 आ जाएगा, ये 7 से नहीं कटेगा। 35 में 8 जोड़ोगे तो ये 43 आ जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। 54 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 62, ये भी 7 से नहीं कटेगा। और 27 एक अकेला बच गया, जिसमें 8 जोड़ोगे तो 35 बनेगा, और ये 7 से कट जाएगा। तो ये 27 अपना ऑप्शन है। अब इतना बात आपको समझाने में टाइम लग रहा है, अगर मुझे करना होता तो बहुत जल्दी ये हो जाता, सेकंडों में बात बन जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, मैंने तरीका समझा रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखें, इस सवाल में आपको बोल रहा है कि फिल्म के टिकट की कीमत जो है वो 9:10 के अनुपात में बढ़ गई यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपये था और 2200 टिकट बेचे गए थे, तो सिनेमा हॉल के राजस्व में कितनी वृद्धि हुई, यानी कि उसकी कमाई में कितनी की वृद्धि हो गई। तो आप जरा वापस से समझिए, ऐसा सवाल हमने ऊपर कर रखा है इसी वीडियो में। ठीक है, टिकट की कीमत जो थी वो 9 से 10 हो गई। ठीक है, और मूल किराया था 180, यानी कि 9 के टाइम पे जो दाम था वो 180 था, लेकिन टिकट कितने बेचे जा रहे थे 2200। एक टिकट का मूल्य 180 था और 2200 टिकट बेचे जाते थे। तो आप रेशियो लिख लो। अगर अब बात करें पहले की कीमत की, तो पहले 9 था और अब 10 हो गया था। लेकिन जब 9 थी तब की वैल्यू हमें पता है कि जब 9 था तब दाम कितना मिलता था, एक टिकट का दाम मिलता था 180, और टिकट कितने थे ऐसे 2200 टिकट थे, यानी कि टोटल जो वैल्यू हो जाएगी वो 180 गुना में 2200। टोटल मूल्य जो हो जाएगा, मूल किराया, वो हो जाएगा एक टिकट के हिसाब से 28। अगर आप एक टिकट का दाम 180 लेते हो तो 2200 टिकट का दाम इतना आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप एक की वैल्यू निकालते हो तो ये 9 दूना 18, यानी कि 22 दूना 44, 4400 एक की वैल्यू आ जाती है। और हमें 10 की वैल्यू बतानी है कि अच्छा 1 मिनट, ये 44,000 आएगा ना, 44,000, एक जीरो यहाँ पर भी तो है, तो ये 44,000 आएगा। एक की वैल्यू 44,000, और हमें बताना था राजस्व में कितना का वृद्धि हुई, यानी कि कमाई कितना बढ़ गया। पहले 9 कमाता था, अब 10 कमा रहा है, यानी कि एक ज़्यादा कमा रहा है, और एक की वैल्यू हमारे पास 44,000 आ चुकी है। यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 44,000 अपना सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं जल्दी से। देखिए, इस सवाल में आपको बोल रहा है कि 2a = 3b = 8c, तो ए बी सी का रेशियो बताना है। ऐसा तो मैंने बता रखा है कि सबको एलसीएम के को बराबर मान लो। इन सब के बराबर हम मान लेते हैं। 2, 3 और 8 से कटने वाला क्या है 24। अगर मैं 24 मान लेता हूं तो देखो 2 से 12 दूना 24 कटेगा, 3 से 3 और 8 24 कटेगा, यानी कि शुरू में 12 8 मिलेगा। ये ऑप्शन डी जो है ये सही है। ऐसा सवाल मैंने डिटेल में भी पीछे कर रखा है, आप देख सकते हैं जाके। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर जल्दी से आ जाते हैं। देखिए, अगला सवाल जो है सेम इस तरह के सवाल भी मैंने अभी पीछे कर रखा है कि यदि चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का रेशियो 14:25 था तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको बताना है। यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 लोग कम चुने गए होते तो चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का रेशियो कितना होता, 3:5 होता। तो आपको बताना है कि टोटल कितने उम्मीदवार आवेदन किए थे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखिए, आप पहला काम तो कि क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे लगाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि टोटल कितने थे 14 और रेशियो 25, इसमें से टोटल कितने हैं। तो आप बोलेंगे कि टोटल 14 और 25 अगर हम मिला लेते हैं, 14 इसमें कितने लोग हैं, 14 हैं सिलेक्टेड लोग और 25 लोग हैं अनसिलेक्टेड लोग। ठीक है, अगर सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड अगर आप करते हैं तो 39 टोटल आ जाएगा। और इसमें से सिलेक्टेड कितने थे, सिलेक्टेड थे 14। ठीक है, दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 3 और 5 का रेशियो हो जाता है, यानी कि 5 और 3 टोटल 8 हैं, तो सिलेक्टेड कितने हैं 3। और ये कब होता है, जब टोटल लोग 35 कम हो जाते हैं और सिलेक्टेड लोग 10 कम हो जाते हैं। तो यहाँ से आप अब क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करके लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन आप चेक करते हैं तो।
आप इसमें भी टाइम गंवा ही रहे हैं। आप देखिए शुरू में, मैं बस इतना कहना चाहता हूं आपसे कि अगर शुरू में सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो था 14 और 25 का, तो टोटल कितने थे? और इसी तरीके से मैंने पिछला सवाल भी किया था जो इस तरीके का सवाल आया हुआ था। अब देखो टोटल यहाँ पर 14 और 25 जोड़ते हैं तो 39 आएगा, और हमें टोटल की ही वैल्यू बतानी है, यानी कि 39 से कटने वाला आंसर होगा। अब 39 तो हम नहीं चेक कर सकते हैं, लेकिन ये 3 से 13 13 या 39 आ रहा है, यानी कि 3 से कटने वाला तो चेक कर सकते हैं ना, कि 3 से जो कटेगा वही 39 से कटेगा। आप 3 से देखो, 5 2 7 ये नहीं कटेगा, ये 8 और एक 9 हटा दें तो 5 वापस 3 से नहीं कटेगा, ये 5 1 6 7 13 ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये एक अकेला है जो 3 से कट जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो आगे कुछ भी गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट इजी है, लेकिन टाइम तो लगेगा। आपको गुना करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इससे तो कम से कम ज़्यादा ही टाइम लगेगा। इसीलिए आप शॉर्ट मेथड को अपनाओ, सीखो सब चीज़, लेकिन अपनाओ वही जो आपका समय बचा सके और सही उत्तर दे सके। देखिए यहाँ पे वापस आ गया इसका चौथा अनुपातिक। इसके लिए मैंने बता रखा था कि आप चौथा अनुपातिक कैसे निकालेंगे। बीच वाले का इकाई अंक निकाल लीजिए, तो 4 तियां 12 का 2 हो रहा है। अब बताइए 6 को हम किससे गुना करेंगे कि 2 मिल जाए? तो आप बोलोगे कि 6 को 9 से करेंगे तब तो 2 नहीं आएगा, 6 9 54 लास्ट में 4 आ जाएगा। 6 को 2 से करेंगे तो 6 दूना 12 लास्ट डिजिट 2 बन जाएगा, ये सब नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। बाकी आपको लिख के बनाना है, तो ऐसा सवाल मैंने पीछे इसी वीडियो में बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 10,200 रुपये को ए बी सी में इस तरह से बांटे जाए कि ए को बी का 2/3 हिस्सा मिले, बी को सी का 1/4 हिस्सा मिले, तो सी को ए से कितना रुपया अधिक मिलेगा। अब इस तरह के सवाल भी मैंने करा रखे हैं, फिर भी कोई बात नहीं है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, पहले रेशियो हम लिख लेते हैं कि ए का बी से क्या रेशियो बनेगा। तो आप बोलेंगे कि ए रेशियो बी बनेगा 2/3, यानी कि 2:3। वैसे ही बी रेशियो सी की बात करेंगे तो ये 1:4 बनेगा, और चूंकि दोनों में बी है तो पहले काम हम बी को बराबर करेंगे। देखो पहले वाले में बी 3 है, लेकिन दूसरे वाले में 1 है, तो बी को बराबर करने के लिए हम इसे 3 से गुना कर देते हैं ताकि ये भी 3 बन जाए। तो ये 3 एकम 3 और 3 चौके 12 बन जाएगा। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए बी सी का जो रेशियो आ रहा है, ए बी सी, ये आ रहा है ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 और सी का कितना है 12। अब आपको ये कह रहा है कि टोटल राशि है 10,200, और आपको ये बताना है कि सी को ए से कितना ज़्यादा मिला। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अगर आप ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कितना है, 12 और 3 15 और 2 17 है, और 17 की वैल्यू सवाल में टोटल 10,200 दे रखी है। यानी कि यहाँ से एक की वैल्यू हो जाएगी 600, और अगर एक की वैल्यू ये 6 बार में कट जाएगा, 17 छक 102 होता है, और डबल जीरो, यानी कि एक की वैल्यू 600 आ गई। तो हमें बताना है कि सी को ए से कितना ज़्यादा मिला है। सी है 12 और ए है 2, तो कितना ज़्यादा है जी? 10 ज़्यादा है। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000। एक की वैल्यू अगर 600 तो 10 की वैल्यू 6,000, और ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इस सवाल में क्या है, ऐसा सवाल भी मैंने पीछे करा रखा है। क्रॉस प्रोडक्ट आप इसमें लगा सकते हैं, वही बार बार जो तिरछा लिख के गुना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ऑप्शन पर आप आ सकते हैं। देखिए कह रहा है कि युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का रेशियो था। जो टैंक और प्लेन वाला सवाल था कि युद्ध से पहले टैंक और प्लेन का रेशियो दिया था, और उसमें से 1,000 टैंक नष्ट हो गए थे और 800 प्लेन नष्ट हो गए थे, तो बाद में कुछ रेशियो आ गया था। तो वैसा ही सवाल है कुछ। तो ऑप्शन से हम वापस आ जाते हैं। इसमें पहले देखिए कैप्टन और सिपाही का रेशियो 2:7 था। अगर 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए तब कैप्टन और सिपाहियों का जो रेशियो है वो 3 और 10 है। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बतानी है। अब अगर आप ऑप्शन पे ध्यान से देखते हैं तो युद्ध के बाद रेशियो में 10 है, और 10 से सारा ये कट जा रहा है, तो हम युद्ध के पहले चलते हैं। युद्ध के पहले 7 से कटना चाहिए था सिपाही वाला, लेकिन कब? देखो अभी जो ऑप्शन है हमारे पास ये युद्ध के बाद का है, क्योंकि सवाल में युद्ध के बाद का ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन में भी युद्ध के बाद का होगा। अब अगर हम 100 सिपाही को सभी शहीद नहीं होने देते, यानी कि 100 सिपाही जोड़ लें वापस, तो वापस वो 7 से कट जाएगा, क्योंकि शुरू में सिपाही का रेशियो में वैल्यू 7 था। तो हम 100 जोड़ के चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन 7 से कट जाएगा। अगर 250 में आप 100 जोड़ोगे तो ये 350 बन जाएगा, यानी कि 35 7 से कट जाएगा। ये आंसर हो सकता है। इसमें 100 जोड़ोगे तो ये 300 बनेगा, ये 250 बनेगा, और ये 200 बनेगा। ये तीनों ही नहीं कटेंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। तो ऑप्शन से करने में आपकी काफ़ी हद तक कैलकुलेशन की बचत हो जाएगी और समय की भी बचत हो जाएगी। अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए इस सवाल को तो हमने कर रखा है। यहाँ पे ये वही सवाल है जिसमें उसमें बी ऑप्शन दे दिया था कि सी दे दिया था गलत आंसर। ठीक है, फिलहाल इसका आप इसको बना सकते हैं, ऐसा सवाल मैंने बता रखा है। ऊपर सेम सवाल ही बता रखा है इसी वीडियो में। देखें भाई, वापस से वैसा ही सवाल आ चुका है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि नौकरी के लिए आवेदकों ने आवेदन किया था। कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आपको बताने हैं। इसमें ये कह रहा है कि यदि चयनित और गैर चयनित, यानी कि सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड के बीच का रेशियो कितना था? 19:17 था। अब ये कह रहा है कि अगर 1200 लोग कम आवेदन किए होते और 800 लोग कम चुने जाते तो जो रेशियो होता वो होता 1 और 1 का। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या है।
तो इसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। सेम टू सेम सवाल, ऐसे 2-3 सवाल मैंने ऊपर करा दिए हैं। फिलहाल मैं वापस ऑप्शन पे जाना चाहूँगा और शुरू में आप देखेंगे कि इनका रेशियो था 19 और 17, यानी कि टोटल आप जोड़ते हैं 19 और 17 को तो 36 आएगा, यानी कि हमें 36 की वैल्यू निकालनी है। तो आंसर जो होगा वो 36 से कटेगा और एक ही ऑप्शन है 72 36 से कटने वाला, बाकी ऑप्शन 36 से नहीं कट रहे हैं, इसीलिए हम इसको लगा के और आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए मैंने बता रखा था कि x इक्वल टू दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी कि 20 गुणा में 20 और बटा में फर्स्ट वाला 10। इसको कटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 दूना 40। फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो पूरा तरीका भी मैंने बता रखा है। तरीका इससे भी आसान है, आप देख सकते हैं जा करके। देखिए दोस्त, इस सवाल में ये सीजीएल मेंस 18 का आ गया। अब देखिए इसमें क्या है सवाल अपने पास है, जहाँ पे है कि ए और बी के वेतन के योग और उनके अंतर का जो रेशियो है वो 11:1 है। ठीक है, बी और सी के वेतन के योग और अंतर का जो रेशियो है वो है 11:1। ए का वेतन सबसे ज़्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है। आपसे ये कह रहा है कि बी का वेतन बता दो यदि टोटल वेतन जो है सबका मिलाकर वो 1,82,000 है। तो देखिए यहाँ से आपका थोड़ा चेंज हो गया है पैटर्न 2018 में। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल आ सकता है और थोड़ा सा चेंजिंग भी है, बिल्कुल एक जैसे सवाल नहीं है। तो देखिए वैसे करना क्या है, क्या इसमें नया है, आपको रेशियो डायरेक्ट नहीं दे रखा है, आपको ये दिया है कि ए और बी के योग का और उनके अंतर का रेशियो आपको दिया है कितना, 11 और 1 का। अच्छा देखिए, अगर इनके जोड़ का और अंतर का 11 और 1 का है तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि दो संख्या सोचिए जिनको जोड़ने पर 11 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। तो आप बोले हैं कि 6 और 5 है, जिन्हें जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा और घटाएंगे तो 1 बन जाएगा। अब अगर डायरेक्ट आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, यानी कि इनको एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे तो ये डायरेक्ट ए बाई बी आपको मिल जाएगा। इधर भी एक बार जोड़ोगे तो 11 और 1 12, और 11 में से एक घटाओगे एक बार तो 10 आएगा, और इनको घटाओगे तो ये 6/5 आ जाएगा। और ये वही 6/5 है जो मैंने अभी बताया था आपको। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से ए अनुपात बी कितना आ गया हमारे पास, 6:5 आ गया। और अगर बी सी का बात करेंगे तो बी और सी में भी योग और अंतर का ही रेशियो है 11 और 1, यानी कि बी और सी को भी अगर आप चेंज करोगे तो वो भी 6:5 ही बनेगा, क्योंकि वहाँ पर भी 11 और 1 ही है। अब बात आ गई कि दोनों में बी है तो बी की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी हमें। तो पहले वाले में बी की वैल्यू 5 है, दूसरे वाले में बी की वैल्यू 6 है, तो बराबर कैसे कर सकते हैं, दोनों को 30 बना करके, क्योंकि 5 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। तो हम देखो यहाँ पर बी 5 है तो इसको 30 कैसे बना सकते हैं, 6 से गुना करके। इस वाले में दूसरे वाले में बी का वैल्यू 6 है, इसको 30 कैसे बना सकते हैं, 5 से गुना करके। तो हम दोनों को गुना करने के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी एक ही बार मैं लिख दे रहा हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी है, 6×6 36, और बी की वैल्यू हो गई 30, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5×5 25। ये टोटल आ गया तीनों का रेशियो। अब टोटल अगर आप जोड़ते हैं कि कितना होगा तो टोटल आ जाएगा आपका 36 और 25 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 20 50 61 और 30 91, टोटल 91 हो गया, जिसकी वैल्यू सवाल में हमें 182 दे रखी है। 3 जीरो की बात बाद में करेंगे। अगर 91 की वैल्यू 182 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 91 दूना 182, और हमें वैल्यू बतानी है बी की, यानी कि 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 की वैल्यू हो जाएगी 60, और जो 3 जीरो हमने छोड़ा था वो 3 जीरो अब लगा देंगे तो यहाँ पे 60,000 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर जरूर है। डायरेक्ट रेशियो नहीं दे रखा था, यहाँ पर योग और अंतर का रेशियो दे रखा था, यहाँ से हमें डायरेक्ट रेशियो ये वाला निकालना पड़ा। और पहले के सवालों में क्या था, पहले के सवालों में ये वाला डायरेक्ट रेशियो दिया हुआ था, इसीलिए हमारा इतना जल्दी बात बन जा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी उतना बड़ा नहीं है, आप पहले से तैयार रहिए, अभी मेंस आने में काफ़ी टाइम है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखें ऐसा सवाल तो हमने कर रखा है, इसमें क्या है कि यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, वृद्धि किस रेशियो में होती है, 8 और 11 के रेशियो में, और यदि बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 के अनुपात में गिर जाती है, यानी कि उसमें गिरावट आ जाती है, तो आपको बताना है कि राजस्व में कितनी की वृद्धि हुई है, यदि टिकट की मूल्य वृद्धि से पहले कितनी थी, 36,800 थी। तो ऐसा सेम सवाल हमने पहले कर रखा था जिसमें 180 थी और 2200 टिकट थे टोटल, बिल्कुल सेम सवाल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए पहले 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि कर दी गई, यानी कि पहले अगर एक टिकट का दाम 8 था तो आज कितना हो गया, 11। और ऐसे टिकटों की संख्या में क्या परिवर्तन हो गया कि पहले अगर 23 टिकट बिकते थे तो आज कितने बिक रहे हैं, 21 टिकट ही बिक रहे हैं। तो आपको बताना है कि कितने का फ़ायदा हुआ है ऐसे में। तो आप देखिए यहाँ पे अगर पहले 8 टिकट बिकते थे और एक टिकट का मूल्य 23 रुपया लगता था, तो पहले का दाम कितना हो गया, 8 गुना में 23। और अगर आज की बात करें तो आज टिकटों की संख्या 8 से बढ़ाकर टिकटों का दाम बढ़ाकर 8 से कितना कर दिया है, 11। एक टिकट का दाम 11 है, लेकिन टिकटों का संख्या घट के अब 21 रह गया है। तो ये हो गया दूसरा। अब पहले 23 को 8 से आप गुना कर लो तो 8 × 24 और 8 दूना 16 और 3
16 और 2 18, यानी कि 184 रुपये पहले अगर मिलते थे, सही से लिख लेते हैं, पहले अगर 184 रुपये मिलते थे तो आज कितने मिल रहे हैं? 11 को 21 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1, 3 और 2, 231 है। और पहले की वैल्यू हमें पता है कि गिरावट से पहले जो मूल्य था वो था आपको 36,800। तो आपको बताना है वृद्धि कितनी की हुई है। पहले रेशियो में वृद्धि देख लेते हैं कितने की हुई है। तो अगर आप घटाते हैं तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 और यहाँ पे बच जाएगा 4, यानी कि 47 है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि 47 से कटने वाला आंसर होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है कि 94 47 से कट जाएगा, लेकिन बाकी ऑप्शन का पता नहीं, वो भी 47 से कट सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। हमें एक्चुअली में वैल्यू बतानी रह गई है अब 47 की। अब देखो आपको शुरू वाला राजस्व दिया गया है, शुरू का मतलब 184 का वैल्यू दिया है, कितना? 184 का वैल्यू आपको दिया है 36,800। तो 2 जीरो बाद में बात करेंगे, इससे 2 बार में कट जाएगा। एक की वैल्यू अगर 2 है तो 47 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 47 दूना में 94 और 2 जीरो जो हमने छोड़ा था वो 2 जीरो, यानी कि 94 से इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं जो आज का अंतिम सवाल होगा। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो बनती रहे तो जरूर से, अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको कह रहा है कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात है 11:10। उनके बेटे का जब जन्म हुआ तब पिता और माँ की उम्र का अनुपात कितना था? 19:18। जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से डबल हो जाएगी तब आपको बतानी है कि पिता और माँ की आयु का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो आसान सा सवाल है, कर लेते हैं। देखिए थोड़ा आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है, लेकिन है आसान ही। कैसे? देखिए आपको पहले दिया है कि पिता का यानी कि फादर का और मदर का जो रेशियो है वो पहले है 11 और 10। ठीक है, जब बच्चे का जन्म हुआ तब का बात है। और आज का कंडीशन का पता नहीं, अभी ये कह रहा है आज का। देखो ये वर्तमान वाला चिन्ह हो गया, ये वाला हो गया आपका प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि अभी का। लेकिन अभी का हमें कुछ पता नहीं है कि उनकी माता पिता का जो रेशियो है वो क्या है एज का, ठीक है, और बच्चे का उम्र भी अभी पता नहीं है। लेकिन ये बात पता है कि यहाँ पर अगर मान लो बच्चे अभी यहाँ से और कुछ साल बढ़ गया, यानी कि आज ये तो उसके जन्म के समय का टाइम है ना, शुरू में जो हमने लिखा है वो उसके जन्म का समय का है, यानी कि जब वो 0 साल का था। और आज मान लो वो 1 साल का हो गया, लेट से 1 साल का वो आज हो गया, यानी कि यहाँ पे जो बच्चे की उम्र है वो X है। अब ये कह रहा है कि अगर आज से वो दुगुनी हो जाता है, यानी कि बच्चे की जो उम्र है वो डबल हो जाती है आज की अपेक्षा, तब माता और पिता की उम्र का अनुपात है 19:11। अब बताओ, आज से डबल होने का मतलब कि अभी 1 साल का है तो 1 साल और आगे बढ़ेगा। अगर 1 साल और आगे बढ़ जाता है, यहाँ से आप ध्यान से बात समझिएगा, अगर वो 1 साल और आगे बढ़ेगा तब जो फादर और मदर का रेशियो होगा वो होगा 19:18। अब एक बात समझो यहाँ पर कि ये बीच वाली वैल्यू जो है ये मिडिल वैल्यू हुई कि नहीं? शुरू से x ही बढ़ा था और वापस यहाँ से x ही बढ़ गया, यानी कि दोनों में जो वृद्धि हो रही है वो बराबर हो रही है। इसका मतलब जो आपसे पूछ रहा है कि पिता और माता के वर्तमान आयु, यानी कि ये मिडिल वैल्यू पूछ रहा है। तो मिडिल वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का एवरेज होगा, यानी कि उसको जोड़कर आधा कर लेंगे हम डायरेक्टली। तो देखो 11 और आप 19 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11 और 19 जोड़ते ही आपको मिल जाएगा कितना? 30, ठीक है, और बटे में 2, और दूसरा वाला भी आप जोड़ लो, 10 और 18 कितना हो जाएगा? 28, और बटे में 2, इनको आधा आधा करोगे तो ये 15 और ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो इस सवाल का जो जवाब है वो 15:14 है। और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा तो वही बात वैन आप लाइक जरूर से कर दीजिए, और साथ में साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।